जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण स्वागत करुँची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिकार टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फास्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 1 रो तृतीय यूनिट जार कि नाम रही हरप्पा सभ्यता। तेबे आजिकार ये क्लास टी यही यूनिट रे थिबा 11टी 3 मार्क क्वेश्चन गुडी को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको क्लास टी भल लगु थाए तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन देखा हरप्पा सभ्यतार विस्तृति संपर्क में आलोचना करंतु। हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तार संपर्क में आलोचना करने आमको कही। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना हरप्पा सभ्यता उत्तर में हिमालय ठारू दक्षिण नर्मदा उपत्यका पर्यंत विस्तृत लाभ करथिला। हरप्पा और मोहेंजोदारोर ध्वंसावशेष भारतर विभिन्न दिग को विस्तृत लाभ कर प्रमाण मिलता है। से स्थान मान मध्य रूपार, कालीबंगान, चांदुदार, सुत्काजेंडर और लोथाल होउची अन्यतम। बेलुचिस्तान और बीकानेर अंचल से कालर केतक ध्वंसावशेष बाहरी मिली। आरब सागर कूल ठारू गुजरात पर्यंत प्राय 80टी स्थान हरप्पा संस्कृतिर चिन्हमान प्राप्त होइछिबा मिली। पूर्वर पश्चिम पर्यंत प्राय 1500 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण प्राय 1000 किलोमीटर व्यापी विस्तृत अंचल रे सही प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठा लाभ करथिला। तापर आम देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को हरप्पा सभ्यतार जल निष्कासन व्यवस्था संपर्क में आमको वर्णना करने कही। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना हरप्पा सभ्यतार अन्य एक उल्लेखयोग्य वैशिष्ट्य कौन थिला ना तार जल निष्कासन व्यवस्था। रास्तार उभय पार्श्व नाल बा नर्दमा मान निर्मित होइथिला। प्रत्येक गृहरु क्षुद्र क्षुद्र नालगुड़िक बाहरी रास्तार थिबा मुख्य नाल रे पड़िथिला बा मिसिथिला। पुनश्च एही नर्दमा गुड़िक नहीं सहर ठारू दूर निर्मित एक कुंडरे पका जाउथिला। नाल बा नर्दमा गुड़िक आवृत थिला बा एथिरे ढांकुणी व्यवहृत होउथिला। एथिरु हरप्पार आदिवासी मानकर स्वास्थ्य प्रति केते सचेतनता ताहा आमे अनुमान करिपारिबा। तापर आमे देखिया 3 नंबर क्वेश्चन को बृहत स्नानागार संपर्क में एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करने आमको कही। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना मोहेंजोदारो रे बृहत स्नानागार थिला सबुठारु आकर्षणीय। स्नानागार थिबा गृहटीर दैर्घ्य यथाक्रमे 180 फुट और प्रस्थ होची केते ना 108 फुट एवं जलाशयर लंब प्रस्थ और उच्चता यथाक्रमे 38 फुट 23 फुट और 8 फुट थिला। जल भंडार सहित गोटे कूपरू नल साहाय्य निर्मल जल जोगाण और दूषित जल निष्कासन पर मध्य व्यवस्था रही। स्नानागार को प्रवेश करने उभय पार्श्व गैलरी व्यवस्था रही। स्नानागार चारिपाखरे भिन्न भिन्न कोठरी मान देखा मिले। सही बृहत स्नानागार होची मोहेंजोदारो आविष्कृत होइतिबा बासगृह मध्य सर्वाधिक चित्ताकर्षक अटे। तापर आम देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन को सिंधु सभ्यतार समय काल निरूपण कर। सिंधु सभ्यतार समय काल को निरूपण करने आमको कही। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना भारतर सर्वप्राचीन सिंधु सभ्यता समय संबंध मत पार्थक्य देखा मिलता है। सर जॉन मार्शल यह सभ्यतार समय 3250 रु 2750 मध्य सीमित बोली मत पोषण कर। ठीक सेहीपरि प्रत्नतत्व विभाग मुख्य सर मर्टिमर व्हीलर सिंधु सभ्यतार समय काल को ख्रीष्टपूर्व 2500 रु 1500 मध्य बोली कही। समयर क्रम विकास C14 मेथड फ्लेरेज नाइट्रोजेन परीक्षा जीवाश्म परीक्षा द्वारा हरप्पा सभ्यता को 3 गोटी पर्यायर विभक्त कराई। सेगुड़ी कौन कौन यथाक्रमे प्राथमिक सभ्यता, विकसित सभ्यता एवं परवर्ती सभ्यता। तापर आम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हरप्पा आदिवासी मानक धर्मीय भावना बा चिंताधारा संपर्क में आमको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखापी कही। तो यार सठिक उत्तर कौन हो हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर धर्म भावना थिला अनन्य।
ଭୂଖନନରୁ ବା ଭୂମି ଖନନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସିଲ୍, ମୋହର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ କାଦୁଅ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମାତୃଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁପତି ବା ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯଥା ବୃଷଭ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଗଣ୍ଡା, ମଇଁଷି, ସର୍ପ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା ବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବା ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ଓ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କିପରି ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୋହର, ମାପ ଓ ଓଜନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଧାନ। ସହର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗହମ, ଯବ, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ସେମାନେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜୀବୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗହମ, ଧାନ, ଯବ, ତୁଳା, ରାଶି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଳକା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ସାଇତି କରି ରଖୁଥିଲେ ବା ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୁଷୁରୀ, ଓଟ ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଥିଲା ବା ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା 1921 ଓ 22 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଓ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଦୁଇଟି ନଗରୀର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନଗରୀ ହରପ୍ପା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଟେଗୋମରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପାର ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ଲିପି ଏବଂ ଲେଖାର ପାଠୋଦ୍ଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିହ୍ନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କୀଳକ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଲିପିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି
परिवर्तन होना। केतेक ऐतिहासिक यह तमिल आदि द्राविड़ भाषावर्ग सहित संपर्क रही दर्शाई बेले अन्य माने यह आर्य भाषा बा संस्कृत भाषावर्ग सहित निबिड़ भाव में जड़ित थिबार वर्णना करिथांती। मात्र प्रोफेसर एस.आर. राव यही लिपिर पाठोद्धार करने प्रयत्न करिसेंती। एही लिपिरु क्रम विकास होई हिंदी नागरी आदि विभिन्न भाषा अक्षर मान सृष्टि होइअछि। वर्तमान पर्यंत बहु लिपिर पाठोद्धार करा जाय सारलानी। यह द्वारा सिंधु सभ्यता विषय आगामी दिन गुड़िक बहुत तथ्य जना पड़ियार संभावना मध्य रही। तापर आम देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को कौन देजी ना हरप्पा संस्कृतिर भौगोलिक विस्तृति संपर्क में उल्लेख कर। तेभार सठिक उत्तर कौन रही ना हरप्पा संस्कृति केवल सिंधु नदी कूल सीमित नथिला, यह भारत एवं भारत बाहर मध्य विस्तृत लाभ करथिला। यह पश्चिम आफगानिस्तान मुंडीगछ ठारू आरंभ करी पूर्व उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। यार उत्तर जाम्मू स्थित मंडा ठारू आरंभ करी दक्षिण में गुजरात नर्मदा नदी मुहाण अवस्थित भगतरव पर्यंत सुविस्तृत लाभ करथिला। यही सभ्यता केवल भारत पाकिस्तान एवं आफगानिस्तान केतक अंचल गढ़ी उठिथिला ताहा नुहे, भारत बाहर अनेक देशगुड़िक सहित मध्य यार निगूढ़ संपर्क रही। ए जावत बा ए पर्यंत हरप्पा सभ्यतार 1000 रु ऊर्ध्व केन्द्रमान आविष्कृत होइछि। तापर आम देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हरप्पा सभ्यता नगर परिकल्पना संपर्क में एक संक्षिप्त विवरणी प्रदान कर। तेभार सठिक उत्तर कौन रही ना हरप्पा सभ्यता तार उन्नत नगर परिकल्पना सुप्रसिद्ध लाभ करथिला। नगर साजसज्जा थिला अभिनव एवं आश्चर्यजनक। रास्ताघाट गृह नर्दमा स्नानागार और शस्यागार प्रत्येक क्षेत्र में सिंधु सभ्यतार उत्कर्षतार ज्वलंत निदर्शन प्रदर्शन करथिले। प्रत्येक नगर को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराउथिला। प्रत्येक नगर को मुख्यतः दुईटी भाग में विभक्त कराइथिला। उच्च स्थान में निर्मित दुर्ग अंचल साधारणतः शासक गोष्ठी बसवास करथिले एवं दुर्गर निम्न अंश जनबसति अंचल विस्तार लाभ करथिला। नगर चतुर्पार्श्व प्राचीर बा पाचेरी गुड़िक घेरी रही। हरप्पा सभ्यतार बासगृह गुड़िक साधारणतः पोड़ा इटारे निर्मित होइथिला। नगर मध्य देई रास्ता गुड़िक पूर्वर पश्चिम को और उत्तर दक्षिण को लंबी जाइथिला। नगरर निष्कासन व्यवस्था थिला उन्नत मानर। धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि आपन को क्लास निश्चित भाव में भल लगी। जदि क्लास भल लगुए तो निहाती भाव में क्लास लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल सब्सक्राइब करेंगे।